बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु आप जब मैदाने करबला में पहुंचे, होर ने आपका रास्ता रोका 2 मुहर्रम से लेकर 7 मुहर्रम तक, और फिर पानी बंद हो गया। 10 मुहर्रम की सुबह चढ़ गई, सफ बंदी का ऐलान हो गया, सफ़े बन गई, तलवारें निकल आईं। करीब था कि यह मसला हल भी हो सकता था, लेकिन उनका इरादा ही नहीं था। इमाम पाक को वो सारे कहने लगे कि आपके सामने 2 ऑप्शन हम रखते हैं। पहला यह कि आप यजीद की बैअत करें, दूसरा ऑप्शन फरमाया जंग के लिए तैयार हो जाए। इमाम पाक ने फरमाया मैं तुम्हारे सामने 3 ऑप्शन रखता हूं। तवज्जो, 3 ऑप्शन। फरमाया पहला ऑप्शन यह है कि मुझे यजीद के पास जाने दो, मैं उससे बात करूंगा, जो जो मेरे तहफ़्फ़ुज़ात है अगर दूर करेगा तो हम उसकी बैत कर लेंगे, हिमायत कर देंगे, और अगर नहीं दूर कर सकेगा तो फिर वो जाने और मैं जानूं, आप बीच में से साइड पे हो जाएं, मेरा साथ देते चले आएं। दूसरा ऑप्शन फरमाया मुझे खत लिख के मदीने से बुलाया भी तो तुम लोगों ने है, अब तुम अहद शिकनी और वादा खिलाफी कर रहे हो, यह तो तुम्हारी बदनसीबी है। हाँ, अगर मैं यहां अच्छा नहीं लगता तो मुझे मदीने जाने दो, फिर वहां बात होगी। यह दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन फरमाया अगर ना मुझे यजीद के पास लेके जाते हो और ना मदीने जाने देते हो तो फिर मेरे लिए रास्ता खोल दो, जहां पर जितना यजीद की हुकूमत है उससे किसी दूसरे मुल्क में मैं चला जाता हूं, तुम जानो और तुम्हारा यजीद जाने, हम यहां रहते ही नहीं। यहां रहना है तो जब तक इत्मीनान ना हो उतनी देर तक हम बिल्कुल इसको तस्लीम नहीं कर सकते। आपने 3 ऑप्शन दिए, लेकिन उन्होंने 2 ही बातें रखी, या बैअत यजीद की या कत्ल के लिए तैयार हो जाएं। आपने जब देखा ना कि ये नहीं सुन रहे किसी बात को तो आप मुस्कुराए और आपने फरमाया जब तक इत्मीनान ना हो जाए बैअत तो मैं कर नहीं सकता। तो रह गई जंग की बात, तो ये डराने की जरूरत नहीं, मैं खुद अली का बेटा हूं और ये हम शुरू से लड़ते आए, ये कोई नवी गल नहीं है। उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ बात को समझा दिया। सफे बन गई, अब इंतजार हो रहा है कि कौन इब्तदा करे। यजीदी लश्कर ये चाहता था कि इब्तदा इमाम हुसैन करें, किसी तरह जज्बात में आकर, गुस्से में आकर, तो हम ये जमाने को कहने वाले बन जाएंगे कि इन्होंने हम पे हमला किया था तो हमारा हक बनता था हम डिफेंस करें अपने आप को, हम अपना दिफा करें, तो उसमें हमने मार डाला, इन्होंने हमारे साथ ज्यादती की है। ये गेम बनाई जाती है, आजकल भी ऐसे होता है ना। तो ये यजीदी सोच बड़ी पुरानी है। समझ आ रही मेरी बात की? इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने फरमाया ये बद अमनी तो हम कर नहीं सकते, अमन की खातिर ही तो हमने मदीना छोड़ा है, अमन की खातिर ही तो हमने मक्का छोड़ा है, और अमन की खातिर तो 3 दिन पानी की प्यास की बर्दाश्त किया हमने, और आज हम पहल करें तीर की, ये नहीं हो सकता। और ये फिक्र हुसैन का पहला नुक्ता है अमन, ये याद रख लीजिए। हजरत इमाम पाक ने जब देखा कि अब सफे बन गई हैं, तलवारें निकल रही हैं, लेकिन इब्तदा को नहीं करा। इमाम हुसैन अपनी सवारी पे बैठे और सवारी पे बैठने के बाद कुरान अपने हाथ में पकड़ा, और उसके बाद इमामा जो आका करीम अलैहिस्सलाम का था वो अपने सर अक़दस पे रखा और आपने खास लिबास पहना और आप यजीदी लश्कर के सामने गए और आपने वहां एक बात कही। आपने फरमाया या अय्युहन्नास इस्माउ कौली, फरमाया ऐ लोगों मेरी बात सुनो, और आपने फरमाया वलम तुअज्जिलूनी, और फरमाया मुझ पर जल्दी ना करना, मेरी बात टोकना मत, हत्ता अंसहु लकुम, यहां तक कि मेरी नसीहत मुकम्मल ना हो जाए। इतनी तो बात है, मेरी बात तो सुनो। आपने जब ये बात कही ना तो वो लोग सारे चुप हो गए कि आप क्या कहना चाहते हैं। कईयों के जहन में यह ख्याल था कि इतना प्रेशर हमने डेवलप किया हुआ है, लगता यह है कि अब इमाम हुसैन मान जाएंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था यह खून अली का है। फरमाया क्या तुम्हें इस बात का नहीं पता कि मैं रसूल का बेटा हूं? पहचानो मैं कौन हूं, और तुम्हें कोई नहीं पता कि मैं रसूल पाक का बेटा हूं। क्या तुम इस बात को नहीं जानते कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे और मेरे भाई के बारे में क्या फरमाया है? और उस खुतबे में अपना तारुफ, खानदानी शर्फ, नबी पाक की करामत, अपनी वालदा का तारुफ, और साथ में अपना जो शर्फ था उसको बयान किया कि शायद इनको समझ आ जाए कि हम किस बंदे के सामने तलवारें उठा के खड़े हैं। लेकिन जो अजली बदबख्त जिनके माथे पर यह दाग लग चुका था,
और जिनको दुनिया के लालच ने अंधा कर दिया था, उन्हें इस बात की खबर नहीं थी कि हमारे हाथ आज किस चीज से रंगीन होने वाले हैं। इमाम अली मुकाम की जब ये बातें सुनी गई तो सामने जो होर खड़ा था ना, होर जिसने 2 मुहर्रम को पहले दिन 1000 बंदा लेकर रास्ता रोका था, बड़ा ईमानदार सिपाही था, उसने साथ वाले से कहा कि जनाब ये क्या वाकई लड़ाई हो जाएगी? तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात, वाकई लड़ाई हो जाएगी? तो साथ वाले ने क्या तुम्हें माहौल नहीं नजर आ रहा? उसने कहा यार मुझे तो ये था कि इमाम पाक की इतनी तकरीर के बाद कोई तो कहेगा कि नहीं हम आपको नहीं मारना चाहते, हम आपसे नहीं लड़ना चाहते, हम आपकी इज्जत करेंगे। तो ये क्या हो गया? ये तो सारे चुप है। इतनी बातें हो रही हैं और इधर से इब्ने साद, उसने क्या किया? अम्र इब्ने साद, उसने पहला तीर फेंका और कहता है गवाह हो जाओ मैंने तीर फेंका है। अब जब इतनी बात हुई, इमाम हुसैन मुस्कुरा पड़े, फरमाया अल्लाह तेरा शुक्र है मैंने अमन की खातिर मदीना छोड़ा था, मक्का छोड़ा था, पानी प्यास बर्दाश्त की है, लेकिन तेरा शुक्र है बद अमनी की इब्तदा मैंने नहीं की, बदनसीबों ने की है। ये इमाम पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने इरशाद फरमाया। अब अगली बात भी सुनिएगा। जब ये तीर फेंक लिया गया, यानी इब्तदा तो हो गई, अब वो जो होर था वो कांपने लग पड़ा। तो किसी ने आके उससे पूछा कि तू तो बड़ा जंगजू है, बड़ा बहादुर है और बड़ा दलेर है, बड़ा ईमानदार है, आज तुझे क्या हो गया? उसने कहा नफ्सी बैन अन्नार वल जन्ना। अब इस जुमले का लुत्फ लीजिए अगर समझ आ जाए तो। फरमाया यार आज जो मेरी जान है ना, ये वहां खड़ी है कि एक तरफ जहन्नम है एक तरफ जन्नत है। उसने कहा कैसे? उसने कहा तुम्हारे लश्कर की तरफ मुझे जहन्नम नजर आ रही है, हुसैन के कदमों में मुझे जन्नत नजर आ रही है। ये वहां पर उसने कहा नफ्सी बैन अन्नार वल जन्ना। उसने कहा अब इस जुमले का लुत्फ लेना है आपने। उसने कहा फिर आप क्या कबूल करेंगे? उसने कहा ला अख्तारुल जन्ना। उसने कहा सुन ले मैंने जन्नत को इख्तियार कर लिया है। ये बात करने के बाद उसने घोड़ा दौड़ाया और इमाम पाक की बारगाह में आ गया और इमाम पाक की बारगाह में आके ना रोने लग पड़ा। आपने फरमाया क्या हुआ और क्या मसला है? कहता है अना अर्जू का व अतूबु इलैका। कहने लगा मैं आपकी बारगाह में रुजू करता हूं, तौबा करता हूं। फरमाया किस बात की? इस जुमले का भी हलाल दी टाकी लगी हो मसला फिर हल होता है ना। वो कहने लगे कि पहले दिन रास्ता मैंने रोका था और मुझे नहीं पता था, मुझे तो उन्होंने कहा था मुज़ाकरात के जरिए हम मसला हल करेंगे, हम इमाम को कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आज ये तो तीर फेंक दिया, लड़ाई आपको शहीद करने पर तुल गए। मुझे माफी दे दे, रास्ता मैंने रोका था, मैं अगर चाहता तो आप वापस भी जा सकते, पर मुझे ये नहीं पता था कि ऐसा होगा, मुझे ये था कि कोई अच्छा इसका जनाब हल निकल आएगा, हजूर मुझे माफी मिल सकती है। इमाम पाक ने जो बात कही धीरे से कहूंगा, फरमाया तू सिर्फ माफी मांगता है, हम तो जन्नत भी देने के लिए तैयार, तू सिर्फ माफी मांग रहा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। तो हजरत इमाम पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया हम तो जन्नत देने के लिए भी तैयार है और तू सिर्फ माफी मांग रहा है, क्यों? फरमाया तुम्हें नहीं पता मैं उस नबी का नवासा हूं जो रहमतुल लिल आलमीन है। फरमाया जा हमने माफ कर दिया है तुझे। अल्लाहु अकबर। लौरी हजरत हुर आपको माफी मिल गई। अब जो लोग कहते हैं हुसैन वहां कर कुछ नहीं सके, मैं कह जा पर कम कर, हुसैन तो वहां जन्नत बांट रहे हैं और तू कहता है कि वहां कुछ नहीं कर सके। कुछ नहीं कर सकने वाली बात नहीं है, ये कोई और होंगे। इमाम पाक के पास पूरा इख्तियार था, लेकिन इसके बावजूद इमाम ने इख्तियार नहीं इस्तेमाल किया। क्यों? फरमाया वजह इम्तिहान है और आपने कहा इम्तिहानों में इख्तियार नहीं होता, इम्तिहानों के अंदर तैयारी का इजहार होता है। तो आपने तैयारी का जो इजहार था वो फरमाया, सवाल जो भी आता था मेरे हुसैन उसको हल कर देते थे। इतनी बात इमाम पाक रज़ी अल्लाह तआला आपने माफ फरमा दिया। उसके बाद ये जंग की इब्तिदा हो गई और 72 बंदे थे आपके साथ जिन्होंने जामे शहादत नोश किया।